है मेरी स्वीट हार्ट्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए। मैं आपको बता दूं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगर आप में से कोई भी ऐसे लोग जो कि एक इमोशनल विड्रॉल पीरियड से गुजरे हैं अपनी लव लाइफ में, या किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, या करेंटली गुजर रहे हैं, एंड यू आर ऑन लाइक वेटिंग पीरियड, यू आर सीइंग दैट यू आर ऑन अ वेटिंग पीरियड, यू आर वेटिंग कब अब मेरा चीज़ें होंगी, कब सोल्यूशन होगा, कब क्या होगा। अब आपको एक चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आपके हाथ में एक डिसीजन है जिसमें से आपके जो भी मेंटली थॉट राइट नाउ आप गो थ्रू कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हिडन लग रहा है, जैसे लग रहा है पता है और नहीं भी पता है, तो आप कहीं ना कहीं अब डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपको चॉइस में आते हुए मैं देख रही हूँ। अब आप लोड नहीं लेने को तैयार हो, आप जो भी चीज़ें आपकी फेवर में काम नहीं कर रही, यू आर नॉट गोइंग टू टेक द लोड। आप में से कुछ लोगों की तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है फ्रॉम अ पर्सन हु मे बी, जिन्होंने जो आपसे भाग के गए थे, बैकस्टैब को ये जो पर्सन अप्रोच कर रहे हैं। अब आप ये ध्यान रखना, आप में से दो सिचुएशन हो सकती है। एक ऐसी सिचुएशन जो कि एक कम्युनिकेशन लैक पीरियड चल रहा था, एक तरीके का कम्युनिकेशन रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो फ्लो में आने वाला है किसी भी पर्सन की तरफ से, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट। और अगर कहीं आप ये चाह रहे थे कि आपको किसी तरीके का प्लस मिले, जस्टिस मिले, या समथिंग लाइक दैट, कि बैलेंस आए सिचुएशन में, तो वो भी आ रहा है। अब उन लोगों के लिए जो किसी पर्सन से पर्टिकुलरली डील कर रहे हैं, जो सिमिलर एनर्जी से आपको लगता है बिल्कुल सेम जैसा है चीज़ों पे, इस पर्सन का मैं आपको बता दूं, देखो दो तरीके की यहाँ गाइडेंस है। आपको क्लियर कट रहना है, यू हैव टू बी क्लियर कट ऑन स्पॉट। जो भी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे डायरेक्टली पूछो क्या है, वॉट इज़ गोइंग ऑन एग्जैक्टली इन दिस सिचुएशन। नो मैटर आप कितने दिस पर्सन, जैसे कि मैं जो भी पर्सन थे, इन्होंने फर्स्टली आपको अपना रूट साइड दिखाया है। मैं आपको बता दूँ, ये रूट साइड रहे एयर साइन के हो सकते हैं, मेजरली एयर प्लेसमेंट हो सकती है इनकी बर्थ चार्ट में। इन्होंने ये आपको कैसे देख रहे हैं, ये आपको एक बहुत ही हीलिंग एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, या आपको एक मदरली एनर्जी की तरफ देख रहे हैं। एक ऐसा पर्सन के तौर पे आपको देख रहे हैं जो कि बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही मदरली है, हैप्पी है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल है, करेजियस है। तो ये अब आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर लाते हुए दिख रहे हैं, या फिर एक अप्रोच मैं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट्स गोना बी एंड विथ, बट अब आप मुझे पहले की एम्प्रेस एनर्जी में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहे हो। भले आपकी एनर्जीज आपकी तरफ हैं कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, अपनी हीलिंग एनर्जी में हो, आप यू जस्ट लाइक यू कैन हैंडल एनी टफेस्ट पर्सन अराउंड यू, बट अब आप इंट्यूशन को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल टर्म पे बात करोगे कि भाई कट क्लियर थिंग्स। ये भी जो भी एनर्जीज इस पर्सन की रही है, मैं आपको बता दूँ इसका आपकी तरफ कैसा, मैं बता दूँ ये प्रेजेंट में भी ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज प्रेजेंट में थी, अब ये आपकी ओर मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पर्टिकुलरली वन पर्सन हो सकता है, ये दो पर्सन हो सकते हैं। एक पर्सन आपकी तरफ इमोशनल अप्रोच करना चाहते हैं, वो आप में कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एक फैमिली, या फिर लॉन्ग टर्म ना सही, एक फैमिली थिंग देख पा रहे हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल टाइप के पर्सन हो, या एक हैप्पी प्लेस हो उनके लिए। तो जैसे कि मैं कह रही थी, तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ये पर्सन अब आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज ये आपसे पहले रूट थे, काफ़ी कटे से थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, काफ़ी चीज़ें हिडन थी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप इनसे जब इंटरेक्ट करें तो कोई भी इमेच्योर कन्वर्सेशंस ना हो। अब आप इनसे डियर कन्वर्सेशंस करें, ऐसी कन्वर्सेशंस जो आपको एक क्लियर कट डिसीजन लेने में, चीज़ जैसी भी हो आप लोग के बीच में, जैसा भी हो, अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्सेशन नहीं बनने देना है। ये ना हो कि आप उनका ऑब्सेशन बनो, या वो ऑब्सेशन बनाएं आपको, या आप एकदम ऑब्सेस्ड हो जाओ, क्या भैया हो रहा है। इमेच्योर एनर्जीज़ को अवॉइड करना है। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, एज अ लव लाइफ एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। समवन इज़ ट्राइंग टू अप्रोच यू, दे आर सीइंग यू लाइक अ सोल ट्राइब पर्सन जो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। बट ये ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि अपने ईगो, प्राइड और अपनी मटेरियल पोसेशन और समथिंग लाइक ऑब्सेशन के चलते आपको भूल जाएं, तो ये चीज़ें ना हो। आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर कन्वर्सेशन रखना है, छोटी स्मॉल कन्वर्सेशंस को अवॉइड करके बिग कन्वर्सेशंस पे फोकस करिएगा, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन रहेगा और क्लियर कट आप भी रहोगे इनसाइड से। आप क्लियर कट के बोलो, क्लियर कन्वर्सेशन कर दो दैट आई वांट दिस एंड दैट, आई वांट क्लैरिटी, आई वांट थिंग्स
जो पर्सन है इनसे आप ऑलरेडी डील अप कर चुके हो और आप डिसअपॉइंट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपने डील अप तो किया बट कहीं ना कहीं ये पर्सन हिडन चीज़ों में रह गया, ये अपने आप में इन्वॉल्व रह गए, इन्होंने आपको उस लेवल से अप्रोच नहीं दिया जिस लेवल का अप्रोच आप डिज़र्व करते हो या आप चाहते हो फ्रॉम समवन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अब आपको छोटी छोटी कन्वर्सेशंस, छोटे छोटे अप्रोचेस को ना फॉलो करके आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेट करिए, देखिए, फॉरवर्ड मूवमेंट करिए, बट ये ध्यान रखिए कि अब आपको इसमें स्ट्रगल ना करना पड़े। अब इस कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने को, बॉन्ड क्रिएट करने को केवल आपको ये एफर्ट्स ना पे करने पड़े। यहाँ पे बोथ साइड एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, बोथ साइड चीज़ें होंगी, तभी अब आप इस पे एक्शन लो। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन अपने ईगो में, अपने किसी तरीके के अनमेच्योर बिहेवियर को लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। उतना सीरियस मैंने नहीं देख रही हूँ। और प्रॉपरली एडवाइस दी जा रही है कि जो भी सिचुएशन हो रही है, अब आपका 100% यहाँ पे नहीं होना चाहिए। पहले आप देखो कि सामने वाला सेम एफर्ट्स कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्रेड कमिंग चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं बस यूँ लाइक हेलो हाई किया और चल दिए, या कुछ ज़रा सा हेलो हाई किया बिकॉज दे वॉन्ट्स टू स्टे इन योर एनर्जी। तो ये चीज़ें अब ना हो। अब आपको क्या फोकस करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्शंस में डाल रही है, या अगर आपको लग रहा है यू हैव मेनी चॉइसेस एंड यू can't stay with this particular small efforts or something like that, जिसमें efforts है ही नहीं और you are just struggling, but person is looking like I am passionate towards you, I am like determined towards you, I am coming, ये वो, but see the actions what the person is doing। आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि आप जो डिजर्व करते हो आफ्टर जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो डिजर्व करते हो, वो चीज़ें नहीं प्लेस आउट हो रही है, you have to move forward, ताकि आप अपने इमोशनल सेल्फ को हर्ट। डिवाइन प्रॉपरली आपको कह रहे हैं अपने ऊपर फोकस करो। तुम जितना अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ही, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहने के लिए बने हैं, एफर्ट्स करने के लिए बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, वो उन सब चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे जो कि पास्ट में आपके साथ हुई या आप दोनों के बीच में हुई। आप ये जान लो, एक इमेच्योर, अगर आप खुद आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आगे स्टेबिलिटी की तरफ लाइफ में बढ़ रहे हो, सेल्फ लव आपको पता है कैसे क्या करना है, आपको पता है कि आपको गोल्स को डिटरमाइन करना है, तो यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। फर्स्टली आपको क्लियर होने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हो एक रिश्ते से। पर्सन की तरफ ऑब्सेस ना होके अपनी डिसीजन इस चीज़ को ले लीजिए कि आप क्या चाहते हो, क्या वो चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होंगी नहीं होंगी। डू कट क्लियर कन्वर्सेशन, ताकि आप अपने एंड से क्लियर हो जाओ कि ठीक है, अगर होंगी तो आई वांट्स टू सी एफर्ट्स, इफ नहीं होंगी देन आई हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई डोंट गोना हर्ट माई सेल्फ एनी मोर।